मैं सम्राट चौधरी ईश्वर की शपथ लेता हूँ। ईश्वर की शपथ लेता हूँ। बिहार की सियासत में एक नई इबारत अब लिखी जा चुकी है। बिहार की सत्ता के सिंहासन के नए सम्राट के तौर पर बुधवार को सम्राट चौधरी ने सीएम पद की शपथ ली। राजभवन में सजी भव्य महफिल में उत्साह और परंपरा का अद्भुत संगम देखने को मिला, जहां हर नजर उस ऐतिहासिक पल पर टिकी थी जब नया नेतृत्व राज्य की कमान संभाल रहा था। ये पल भारतीय जनता पार्टी के लिहाज से भी बेहद अहम और खास माना जा रहा। बिहार में पहली बार बीजेपी ने अपना मुख्यमंत्री बनाया। नीतीश कुमार ने इस्तीफा देने के बाद सम्राट चौधरी को बीजेपी विधायक दल का नेता चुना और फिर सम्राट चौधरी ने 15 अप्रैल साल 2026 को बिहार के मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। इस घटना को लेकर बिहार के राजनीतिक परिदृश्य में एक बेहद अहम बदलाव देखा जा रहा। मैं सम्राट जी को ढेर सारी बधाई शुभकामनाएं देता हूं। उनके नेतृत्व में तमाम हम सहयोगी मिलकर मेरे प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के विकसित भारत के लक्ष्य को, बिहार को विकसित राज्य बनाकर, बिहार को फर्स्ट, बिहारियों को फर्स्ट बनाकर हम लोग आगे बढ़ने का कार्य करेंगे। बधाई शुभकामना नई सरकार का। ये सरकार पूरी तरह से समृद्धि के साथ विकसित बिहार, डबल इंजन की सरकार का सपना साकार करने में भरपूर योगदान देगा। ये शपथ ग्रहण सिर्फ एक औपचारिकता नहीं, बल्कि बिहार के राजनीतिक इतिहास में एक नया अध्याय है, जहां उम्मीदें बेहद विशाल है और हर कदम पर नई उम्मीद भी जग रही। इस खास मौके पर नीतीश कुमार भी मौजूद रहे। वहीं शपथ से पहले सम्राट चौधरी मंदिर पहुंचे और पूजा अर्चना की। बिहार की नई सत्ता की तस्वीर पूरी तरह बदल चुकी है। विजय चौधरी और विजेंद्र यादव ने राज्य के उप मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली और इस ऐतिहासिक मौके ने राज्य की राजनीति में एक नई लय और ऊर्जा पैदा कर दी, जहां पहली बार भाजपा के नेतृत्व में बिहार सरकार का गठन हुआ। और ये वही पल है जब नीतीश कुमार ने मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देकर सत्ता का मार्ग प्रशस्त किया। एनडीए की बैठक में सम्राट चौधरी के नाम पर मुहर लगते ही बिहार के राजनीतिक इतिहास में एक नया उदय हुआ, एक ऐसा उदय जो उम्मीदों और नए अवसरों की किरणों से जगमगा रहा। अब बिहार की राजनीति एक नए अध्याय की ओर बढ़ रही, जहां हर कदम विकास और बदलाव की कहानी कहेगा। मैंने जो आज शपथ ली है, इसके लिए मैं श्री नीतीश कुमार जी के प्रति आभार प्रकट करता हूं। यह उन्हीं के विश्वास का नतीजा है जो ये जिम्मेदारी आज मिली है। बिहार के विकास में श्री नीतीश कुमार जी का जो मॉडल है और प्रधानमंत्री जी का जो संरक्षण है, उसके आधार पर आगे बढ़ा है। साल 1980 में भारतीय जनता पार्टी की स्थापना के बाद से अब तक पार्टी ने बिहार के सियासी गलियारों में अपनी पैठ तो बनाई, कई बार गठबंधन की सरकार भी बनाई, मगर पार्टी के 46 साल के इतिहास में ये पहली बार है जब बीजेपी दल के नेता ने बिहार के मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ ली है। साल 1980 में पार्टी की स्थापना के बाद पहली बार हिमाचल में अपनी सरकार बनाई, जिसके 46 साल बाद अब भारतीय जनता पार्टी ने कुल कितने राज्यों में अपनी सरकार बनाई और कितने राज्यों में उनके मुख्यमंत्री हैं, ये भी आपको बताते हैं। भारत में बीजेपी के 16 राज्यों में और केंद्र शासित प्रदेशों में अपने मुख्यमंत्री हैं। इनमें अरुणाचल प्रदेश, असम, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, गुजरात, गोवा, छत्तीसगढ़, त्रिपुरा, मणिपुर, मध्य प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा और अब बिहार में सम्राट चौधरी शामिल हो गए हैं, जहां बीजेपी या तो अकेले है या गठबंधन में। वहीं राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन एनडीए के सहयोगियों के पास 4 अन्य राज्यों में मुख्यमंत्री पद है, जिसका मतलब है बीजेपी के नेतृत्व वाले एनडीए के पास कुल मिलाकर 20 राज्यों में मुख्यमंत्री है। साफ है कि बिहार की राजनीति अब एक नए दौर में प्रवेश कर चुकी है, जहां नई सरकार नए वादे, नई उम्मीदों के साथ काम करने जा रही। वहीं इस मौके पर कई प्रमुख नेता मौजूद रहे, जिनमें नितिन नवीन, जेपी नड्डा, शिवराज सिंह चौहान और संजय कुमार झा समेत कई दिग्गज नेता मौजूद रहे। कुल मिलाकर बिहार की सियासत में अब एक नई कहानी लिखी जा रही। ब्यूरो रिपोर्ट, प्राइम न्यूज।